हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज को वन बाय वन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के पेजेस बाय पेजेस पढ़ेंगे एंड लाइन टू लाइंस पढ़ेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है What happens when metals are born in air? क्या होगा जब मेटल्स हमारे एयर में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेंगे तो क्या होगा। अब मेटल्स तो बहुत सारे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा इतने सारे मेटल्स। क्या सबको रिएक्शन करवाओगे? क्या सबकी प्रॉपर्टी बताओगे? ना, वापस से आ जाओ ना। हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 10-12 मेटल्स, सिर्फ 10-12 मेटल्स। अब वो कौन कौन से मेटल्स हैं चलो मैं यहां लिख देता हूं। लो जी, मैंने आपको 10-12 मेटल्स लिख दिए। पहला है सोडियम, पहला हमारा पोटेशियम है, दूसरा सोडियम है, तीसरा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लीड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने आपको लिख दिए। अब इन मेटल्स जो मैंने लिखे ये कोई ऐसे नहीं लिखे, ऊपर नीचे करके मत लिख देना, मामला खराब हो जाएगा। ऊपर नीचे करके मत लिख देना, मामला खराब हो जाएगा। इनको इसी सीक्वेंस में, पहली बात तो ये आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखे हुए हैं। जो जितना ज्यादा ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। नीचे वाले क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। काम है भाई, हल्के रिएक्टिव। हाँ जी। बीच वाले ही हैं, मतलब वही, हाँ वही। बीच वाले हमारे होंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। एनसीईआरटी में हमारे पास ये दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम, पेज नंबर 45 पे। अब ये रिएक्टिविटी क्या है चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान लो, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, वैसे तो 70-80 हैं, नहीं शायद कम होंगे। तो मान लीजिए आपके स्कूल की क्लास में 20 बच्चे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या उन सभी 20 बच्चों में से क्या 20 के 20 बच्चे 90+ लाते हैं? नहीं, 90+ नहीं लाते। क्या 20 के 20 बच्चे 80+ लाते हैं? नहीं। क्या 20 के 20 बच्चे 50 लाते हैं? अबे मार्क्स की बात कर रहा हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा। मार्क्स टेस्ट में मार्क्स। क्या 20 के 20 बच्चे फेल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सर, कुछ बच्चे 90 लाते हैं, कुछ बच्चे 80 लाते हैं, और इवन कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो मैंने ये मेटल्स बताए हैं, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो मतलब ठीक इसी तरह मान लो, ठीक उसी तरह अगर कोई बच्चा 90 वाला है तो वो ज्यादा क्वेश्चंस करेगा, ज्यादा आंसर बताएगा, ज्यादा प्रैक्टिस उसे होगी। यानी कि अगर आप उसे 20 क्वेश्चन दोगे वो झट से कर देगा। टीचर क्वेश्चन लिखेगा बोर्ड पे, उसी तरह आंसर बता देगा, यानी बहुत ही स्पीड से आंसर बताएगा। ठीक इसी तरह जो ये ऊपर वाले मेटल्स हैं इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनसे भी आप इनकी रिएक्शन करवाओगे इतनी तेजी से करेंगे। और ये क्या करोगे तुम? सिर्फ शक्ल देखते रह जाएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बोर्न इन एयर? मान लीजिए जब भी हमारा मेटल्स की रिएक्शन, यानी जनरल सी इक्वेशन आपको लिखता हूं, जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे। एक मेटल की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो 100% मेटल ऑक्साइड बनेगा। सर आपने कहा था 90+ सारे बच्चे नहीं ला सकते, तो ये जो मेटल्स हैं क्या ये सभी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या सब नहीं बनाएंगे? ये सभी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेटल ले लो, क्या ले लूं मैं? कैल्शियम लेता हूँ। कैल्शियम एक मेटल है, उसकी रिएक्शन करा दूं अगर ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा? मैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई? रूल है। मैं क्या बनाऊं? मेरे कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना दूं। चलो ठीक है, कैल्शियम के एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगला ले लो, कॉपर ले लो, क्या बनाएगा? सर मैं भी कॉपर ऑक्साइड बनाता हूं, तू भी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा।
मतलब ऑक्साइड बनाएगा, हाँ जी। चलो पोटेशियम ले लेते हैं, तू क्या बनाएगा? मैं भी, क्या मैं भी पोटेशियम ऑक्साइड बनाऊंगा। चल ठीक है यार। सोडियम है, मेटल है, तू क्या बनाएगा? सर मैं भी है ना सोडियम ऑक्साइड बनाऊंगा। आप देख सकते हो मैंने मेटल्स लिए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप ये देख सकते हो हमेशा मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब ये जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये सभी के सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर मतलब इनका नेचर, अगर मैं तुम्हारे नेचर की बात करूं तो तुम्हारा नेचर पता है कैसा है? पीठ पीछे चुगली करना, मोबाइल चलाना, खाना खाना और सो जाना, ये तुम्हारा नेचर है। लेकिन इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब पता है क्या होता है? जब भी इन मेटल्स को वाटर से रिएक्ट कराओगे, मतलब मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, यानी कि चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, चाहे आप कॉपर ऑक्साइड ले लो, चाहे आप पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, चाहे आप सोडियम ऑक्साइड ले लो, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड ले लो, वाटर से रिएक्ट करा दो, हमेशा बेस फॉर्म कर देंगे। जैसे कि चल भी तू आ जा, तो आ जाएगा, समझा दे। ये सोडियम आगे में क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करा दो, ये मेटल ऑक्साइड है, बेसिक नेचर, वाटर से क्या बनाएगा? मैं बेस बना दूंगा। बेस बनाएगा। बेस क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ले लो, हाँ भाई कैल्शियम, तो आ जा, कैल्शियम ऑक्साइड, लो जी मैं भी आ गया। वाटर से रिएक्शन कराओगे, करा दी, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा। याद रखना भाई साहब, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देख सकते हो, आपका एक मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये सारे मेटल ऑक्साइड है, ये सभी के सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक नेचर तो होता ही होता है, एज वेल एज एसिडिक भी करते हैं। अब एसिडिक कौन से करते हैं? चलो भाई आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नाम है उसका, किसका नाम है पता उसका? उसका नाम है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, ये कैसा नाम है? तुम्हारा नाम फलाना ढिमाका है, मैंने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा ना? ठीक है, जरा सुन लो ध्यान से। एम्फोटेरिक नाम होता है इसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, ठीक है। और एम्फोटेरिक की परिभाषा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे वो ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे वो ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। उन ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ध्यान से सुन लो। एम्फोटेरिक, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो, ले लिया, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, करा दी, क्या बनाएगा? तो Al2O3 बनाऊंगा मैं, तो Al2O3 बनाएगा। अब ये जो Al2O3 है, ये जो Al2O3 है, दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पेपर में क्वेश्चन आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, पेपर में आपको मैं स्क्रीन पर डेफिनेशन दिखा सकता हूँ। एग्जाम्पल ये ले लेना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और दूसरा, जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से आगे। जैसे कि Al2O3, मैंने कहा था ना एसिड और बेसिक दोनों का बेस करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये एक जगह खड़ा हुआ था, ये एक जगह आराम से रास्ते पे खड़ा हुआ है। अब इसके सामने पता कौन आ गए? इनके पापा आ गए। कौन है इनके पापा? भाई साहब स्ट्रॉन्ग HCl, यानी कि डाइल्यूटेड HCl हमारे पास आ चुका है। डाइल्यूटेड HCl का मतलब पता क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड को देख के, एसिड में इससे पूछा, HCl ने पूछा, हाँ भाई तू कौन है? पता क्या कह रहा है? मैं तो बेस हूँ। अच्छा तू बेस है? तू बेस है? हाँ मैं बेस हूँ। ये बेस है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने बोल रहा है मैं बेस हूँ। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमेशा बनता है सोल्ट प्लस वाटर। चैप्टर 2 में सीख चुके हैं, एसिड और बेसिक की जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वहां नहीं जाएंगे, वापस से आ जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगा वो AlCl3 बन जाएगा, प्लस आपका H2O भी बन जाएगा। बैलेंस कर लेना भाई, आगे आ जाओ। ये इसके सामने बोल रहा है इससे। अब जिनको ध्यान से, Al2O3 प्लस आ गया भैया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस के सामने पता क्या बोलेगा ये?
स्ट्रॉन्ग बेस आ गया सामने। हाँ बोले भाई क्या है तू, पता क्या बोल रहा है, मैं तो एसिड हूँ। साले अभी तो बोल रहा था मैं बेस हूँ, आप बोल रहा है एसिड है, कौन है तो इसके सामने, भाई मैं एसिड हूँ। अच्छा तू एसिड है, चला जा। जैसे इसके नाम पता क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा प्लस वाटर तो आपका बना लेगा, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन जब होती है तो हमेशा सोडियम प्लस वाटर बनता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया ये आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान रखना, बोलना नहीं है बिल्कुल, सोडियम एल्यूमिनेट है। तो ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही विचित्र बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मिटा रहा हो भैया, मिटा दो यार। तो जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये जो भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते, लेकिन 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 कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। पेपर में वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सोल्यूबल नहीं होते ना, ये इनसोल्यूबल होते ना, तू ऐसे बता दे जो सोल्यूबल है। तो कहते ना आता है मुझे, सोल्यूबल जानोगे, लो सुन लो, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड, हाँ जी, पोटेशियम ऑक्साइड, ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ये दोनों के अंदर वाटर में सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल पता है क्या, वाटर में जैसे मिला दो, मिला दिया, क्या बनाएगा, एल्कली। एल्कली मतलब यहाँ पे बना देगा NaOH, बेस बना देगा, और तो बना देगा KOH। ये आप देख सकते हो। तो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी बाद में, पहले सुन लो। इसके अंदर आपने कहा था ना कि हर बंदा 90 नहीं ला सकता, हर बंदा फेल नहीं हो सकता। अब देखो ठीक वही बात, सोडियम और पोटेशियम के बारे में कुछ विचित्र बात है, भाई ध्यान से सुन लेना। सोडियम और पोटेशियम पता क्या कहता है, हाँ भाई क्या कहता है, तो कहता है हमें ना खुले में मत रख देना। खुले में मतलब खेत में नहीं, खेत में नहीं, खुले में मत रख देना। खुले में यानी कि आप अपने रूम में, लेबोरेटरी में, ऐसे खुले में मत रख देना। आपने बोतल वोतल खोली, जहाँ पे पोटेशियम रखा था आपने वहीं पर रख देना। नहीं, खोल के मत रखना। अगर आप खोल के रखोगे ना तो तुम्हारे धुएं निकल जाएंगे, और कहाँ से निकलेंगे उसके बारे में बात को देख लेंगे। तो सोडियम पोटेशियम में कहता है कि खोल के मत रखना, मुझे रख देना किसी भी कैरोसिन के अंदर, यानी कैरोसिन में डुबा के रखना। अगर खोल के रख दिया तो धुएं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं बहुत तेजी से आग पकड़ लेता हूँ। तो इसलिए हम कैरोसिन, पोटेशियम और सोडियम को हमेशा कैरोसिन में रखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को इसके अंदर क्यों डुबा के रखते हैं, बिकॉज दीज आर मोर रिएक्टिव एंड कैप्ट, और ये जल्दी से हमारी आग को पकड़ लेते हैं, कैचिंग फायर, आग को पकड़ लेते। तो इसलिए हम इन्हें किसके अंदर रखते हैं भैया, बताओ, कैरोसिन में, राइट, बिल्कुल। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, इन चारों के बारे में सुन लो। अब ये चार पता क्या कहते हैं, इनके ऊपर एक पतली सी थिन मेटल की ऑक्साइड की लेयर होती है जो इन्हें बचाती है। पता है किससे बचाती, दोबारा से ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। तो इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। हाँ भाई तू कौन हूं मैं पता है, आयरन। तू बता दे अपने बारे में। आयरन पता क्या कह रहा है, आयरन को आप जलाओगे नहीं जलेगा, लेकिन आयरन के अगर आपने फीलिंग्स ले लिए तो सो विग्रसली का मतलब याद रखना, विग्रसली, तेजी से, बहुत तेजी से भाई जलना स्टार्ट कर देगा। उधर जलेगा ना तो वही निकल जाएंगे। तो आयरन जलता नहीं है, लेकिन आयरन के फीलिंग्स होंगे तो जल जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ब्लैक कलर की लेयर ले लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। इतना सारा आपको दिख रहा है, क्या आप इतना सारा याद करोगे, नहीं। मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ, देखो कैसे। इनके बारे में 5-6 लाइन में आपको यूं याद हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मेरा हाथ देखना, मैं डेफिनेशन लेकर आने वाला हूँ। सर आपका हाथ स्क्रीन के बाहर जा चुका है, मुझे पता है, मैं डेफिनेशन लेकर आ रहा हूँ। तो ये है डेफिनेशन, दिख रही है, पागल बना रहे हो, सॉरी, दोबारा लाता हूँ। आ गई डेफिनेशन, ध्यान से देख लो। ये वाली डेफिनेशन आप जल्दी से याद कर लो, क्योंकि इन डेफिनेशन और इस वाली पेजेस को आप देखोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसे आप याद कर लो। तो दीज आर ऑल अबाउट योर व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। आप इसको अच्छी तरह याद कर लो, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।